हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। अभी तक मैंने ये बात करी थी कि आप अगर सीटेट पहले दे चुके हैं, 1 से 2 बार पहले दे चुके हैं, फेल हो गए हैं, फेल इन सेंस आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो मैंने उस पर बहुत सारी वीडियोस, ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियोस बना दी हैं। एक कमेंट आया था कि मैम मैं फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहा हूँ, मुझसे सीडीपी नहीं हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आज से भी अगर हम देखें तो वी हैव 35 डेज टू क्वालिफाई सीटेट और हमें अपना मोटिवेशन नहीं लूज़ करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हम खुद से ही लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अब कैसे क्या होगा, हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और पहली बार में तो सीटेट किसी का क्लियर होता ही नहीं है। इस तरीके से डीमोटिवेट लोग करते हैं, सबके चारों तरफ। ऐसा नहीं कि स्पेशली आपके ये, मुझे भी ऐसा लगता था जब 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट का फॉर्म फिल किया था। और लॉट्स ऑफ पीपल लाइक कि अरे तुमने एक बार में ही दोनों पेपर फिल कर दिए हैं और लोगों के तो एक क्लियर नहीं होता है, तुम्हारा दोनों कैसे होगा, बहुत टफ है ये वो। और लकीली और मेहनत करके दोनों ही, देखिए, किस्मत और मेहनत दोनों ही रंग लाती हैं और मेरे दोनों पेपर फर्स्ट टाइम में क्लियर हुए थे। तो जब मेरे हो सकते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि आप सबके भी हो सकते हैं। आप लोग बस एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते जाइएगा। अब जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं उनके लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करो कि आज से शुरुआत कर लो। ये नहीं कि कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, या आप रहने दो यार, कुछ होना ही नहीं है, अब कैसे क्या होगा, इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार देखेंगे। देखिए, इस बार ऑफलाइन है, बहुत अच्छा चांस है, उसके बाद एनवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इस साल अगर आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको एनवीएस का एग्ज़ाम देने मिलेगा। और एनवीएस के एग्ज़ाम में जब अपीयर होने के लिए एलिजिबल होंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा, फिर अच्छे से और आप अपना पढ़ भी पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, सिलेबस डाउनलोड कर लो। अगर अभी तक कुछ भी नहीं करा है तो ये आज 4 से 5 टिप्स मैं बताऊंगी, प्लीज़ आप एक बार इनको फॉलो करके देखना। एक वीक के लिए करके देख लो। अगर ज़्यादा नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो केवल 7 दिन के लिए तो उस चीज़ को अप्लाई करके देखो। अगर आपको अंतर ना लगे तो कहना, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तोप है या बहुत छोटी चीज़ है। मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट लेवल का ही हमें मान के चलना है। हम भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं सोचेंगे कि नहीं होगा या हमसे तो हो ही जाएगा। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत दे सकती हैं। तो सिलेबस डाउनलोड करा, सिलेबस के जो टॉपिक्स दिए रहते हैं उनको यूट्यूब पर सर्च करो। अगर आपने कोई कोर्स नहीं ले रखा है, किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन आज से भी अगर आप सिंसियरली पढ़ाई शुरू कर दोगे तो दैट इज फॉर श्योर आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप उसके एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर डालो। जो भी आपको ठीक लगता है, आप 1 से 2 टीचर देख लो कि आपको कौन से ठीक लग रहे हैं, तो फिर उन्हीं पर बिल्कुल स्टिक हो जाओ। अगर आपको कोई भी टीचर समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको बंद कर दो, दूसरे पे जाओ, दूसरा समझ नहीं आ रहा, तीसरे पे जाओ, लेकिन वो कब तक, केवल एक दिन में ही क्लियर करना है कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है। उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट होगी और उस प्लेलिस्ट को पूरे से अच्छे से फॉलो करना है। एक एक टॉपिक डालकर यूट्यूब पर सर्च करा, जो टीचर आपको समझ आ रहा है अच्छी बात है, और शॉर्टेस्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ हम लिखने बैठ जाएं। आप पढ़ रहे हो, 1.25 या 1.5x की स्पीड रखना, और जो पॉइंट्स बिल्कुल लग रहा है कि यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर के बाहर से जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से आपकी सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी। और 1 महीने में मार्किंग के हिसाब से करना, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एसेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं। वाइगॉट्स की थ्योरी है, कोलबर्ग है, प्याजे हैं, ये आना ही आना है। अगर आप सोचें आप ब्रूनर पढ़ने बैठ जाएं या ये एल्बर्ट वेंडूरा, ये सब पढ़ने बैठ जाएं, तो इन सब के लिए उतना डिवोटेड मत हो। डिवोटेड सही डायरेक्शन में होगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और आप क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन अननेसेसरी बस पढ़ते चले जाओगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। सब्जेक्ट्स पेडागोजी पर आए तो देखो, पर्यावरण अध्ययन के लिए सुगम पब्लिकेशन की इस तरीके से बुक आती है। बुक हो, अच्छी बात है। नई बुक अब 1 महीने के लिए कोई लेकर मत बैठना कि आप नई बुक खरीदने बैठ जाओ। तो देखो, इसमें क्या है, जैसे टॉपिक है परिवार, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल, संस्थाएं, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आप 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी से कंप्लीट करोगे और इसके केवल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए बुक ठीक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तब क्या किया जाए, अगेन टॉपिक सर्च करो,
कि ईवीएस में क्या टॉपिक दिया है, टॉपिक डालो। नहीं हो तो 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी की समरी किसी भी चैनल पर अपलोडेड, अपने अनुभव स्टडी फैक्ट्स पर ही अपलोडेड है, तो वो देखो। फिर उसके बाद एमसीक्यूज कर दो कि भाई एमसीक्यूज रिलेटेड टू सीटेट, एमसीक्यूज आस्क्ड इन सीटेट, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर कराऊं तो वो भी बता दीजिएगा। सीटेट के पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड काफी वीडियोस हैं अपने चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। इफ यू वांट टू सी देन देयर आर सो मेनी वीडियोस अपलोडेड ऑफ ईवीएस ऑन आवर चैनल, सो यू कैन वॉच इट। फिर उसके बाद अगर बात आती है कि आप पर्यावरण शिक्षण शास्त्र कैसे करें, तो इस बुक में दिया हुआ है। अगर ये बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी। फिर इसी तरीके से इस इंग्लिश की आती है। इंग्लिश में भी आपको देखो टॉपिक्स दिए होंगे। आपको ग्रामर लेके नहीं बैठना है, अब बिल्कुल टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या सही पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्किप करना है। पढ़ने से ज़्यादा स्किप करने वाली बात भी आती है, तो इसमें आप केवल इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें पेडागोजी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। पेडागोजी में आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच, चैलेंजेस, इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। पेपर 2 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये मैग्रो हिल की है, मैथ्स और ईवीएस की ये कॉम्बो में आती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैथ्स और साइंस की कॉम्बो में आती है, ये मैंने साइंस की पर्टिकुलर अलग से ली थी। अगर आप चाहें तो कॉम्बो वाली ले सकते हैं या फिर सेपरेटली ले सकते हैं। कोई बुक नई मत लेना, पहले ही बता रही हूँ, जो बुक आपके पास है उन्हीं को पढ़ो। और किस तरीके से पढ़ना है एक बार फिर से सुन लीजिए। जो भी टॉपिक सिलेबस में गिवन है अकॉर्डिंग टू मार्किंग, सबसे पहले सीडीपी कंप्लीट करो। 7-8 घंटे तो आपको एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब केवल आपके पास 30 दिन है। आप इस चीज को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते कि नहीं यार रहने दो, अब इस बार का सीटेट तो हाथ से चलेगी। आप 30 दिन में क्या होगा, 30 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। बस बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरी ईमानदारी से पढ़ना, जितना पढ़ो उस पर पूरी अच्छी पकड़ बना लेना। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ो तो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को आपको आना चाहिए, क्योंकि सीटेट का सबसे बड़ा फंडा है कि वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 जुलाई, 2019 दिसंबर, 2021-22 जो भी आपके एग्जाम हुए, और 2023 जितने भी एग्जाम्स हुए, जितने भी पेपर हुए ऑनलाइन ऑफलाइन, इससे मतलब नहीं। आप 2019 से लेके अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लो। अगर आपका सिलेक्शन ना हो, आपका क्वालिफाई ना हो, तो फिर बताना। बस मेहनत अच्छे से करो, सही डायरेक्शन में करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग करो, अननेसेसरी नहीं, क्योंकि सीटेट हमेशा अपने सिलेबस पर स्टिक रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं। जो टॉपिक्स आपसे नहीं बन रहे हैं उसको यूट्यूब पर ऐसे टॉपिक डाला, और किसी भी रैंडम वीडियोस आएंगी, जो भी टीचर आपने सेलेक्ट कर रहे होंगे उनको आप देखो। इंग्लिश पेडागोजी की, ईवीएस पेडागोजी की, मैथ्स पेडागोजी की और हिंदी पेडागोजी की ईवीएस की समरी ये चैनल पर, अपने ही चैनल पर अपलोडेड है। अगर नहीं देखिए तो देख लीजिए। टेलीग्राम पर, अब विद्यार्थी मिशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आपको एक बार इनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है कि फर्स्ट टाइम में सीटेट कैसे क्लियर करें, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, पूरी मन लगाकर पढ़िए। जो कोई भी अगर आपसे कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।